सौरभ कुमार की तैनाती लंदन में थी। वो 4 मार्च को पत्नी मुस्कान का जन्मदिन मनाने के लिए मेरठ लौटा था। इसके बाद से ही वो गायब हो गया। मुस्कान ने मोहल्ले वालों को बताया कि वो पति के साथ हिमाचल घूमने जा रही है। मुस्कान हिमाचल गई तो, लेकिन पति सौरभ के साथ नहीं, बल्कि अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ, क्योंकि पति की लाश तो ड्रम में बंद थी। तभी से उनके किराए के मकान में ताला लगा हुआ था। 18 मार्च को सौरभ का भाई राहुल उसे तलाशते हुए घर पर पहुंचा। तभी अपनी भाभी मुस्कान को किसी अनजान लड़के के साथ देखकर उसे शक हुआ। जब वो घर के अंदर पहुंचा तो लाश की बदबू से उसका शक यकीन में बदल गया। उसने शोर मचाकर मुस्कान और युवक को पकड़ लिया। आवाज सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को गिरफ्तार कर लिया। करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आखिर सौरभ को क्यों रास्ते से हटाया गया? हत्या के पीछे क्या वजह थी? लव ट्रायंगल या फिर कुछ और? पुलिस आरोपियों से ये तमाम सवाल पूछेगी, जिससे इस मर्डर केस की गुत्थी सुलझेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमृतपाल सिंह और उसके 7 सहयोगियों को डिब्रूगढ़ जेल से अमृतसर वापस लाने की तैयारी है। उसके 7 सहयोगियों के ऊपर से एनएसए भी हटाया गया है, जिसके बाद पंजाब सरकार सवालों के घेरे में रही कि आखिरकार कई सवाल खड़े किए गए कि इन आरोपियों पर इतना ज्यादा रहम पंजाब की सरकार क्यों कर रही है। ये सवाल यहां पर खड़े किए गए थे। तो अमृतपाल को पंजाब पुलिस को सौंपा गया। अमृतपाल को पंजाब पुलिस को सौंपा गया, ये इस समय जानकारी मिल रही है। अमृतपाल के सभी 7 साथी जेल से रिहा हुए हैं। तो बड़ी खबर, अमृतपाल को पंजाब पुलिस को सौंपा गया है और उसके 7 जो साथी थे, वो सहयोगी, उसकी डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल से पंजाब लाने की तैयारी चल रही है। इसे लेकर पंजाब की मान सरकार पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अमृतपाल को पंजाब पुलिस को सौंपा गया। अनामिका, क्या कुछ और बड़ा अपडेट है इस खबर पर? पहली अपडेट तो ये है प्रियंका, श्वेता और सृष्टि की अभी अमृतपाल को लेकर कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि अमृतपाल पर से एनएसए हटा है। अमृतपाल पर एनएसए को लेकर 22 मार्च को सुनवाई होनी है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, लेकिन उसके जो 7 साथी हैं उनको जरूर एक एक करके असम पुलिस जो है हैंडओवर कर रही है अमृतसर की पुलिस को। अमृतसर की पुलिस इस वक्त वहां गई हुई है, वरिष्ठ अधिकारी एसपी हैं उनके नेतृत्व में। मैं इस वक्त अमृतपाल के साथियों में से एक साथी बसंत सिंह दौलतपुरा के घर के बिल्कुल बाहर हूं और परिवार के लोगों से मैं बात करने की कोशिश कर रही हूं। मैं पहले घर दिखा दूं आपको, लेकिन परिवार के लोगों से मैं बात करने की कोशिश कर रही हूं। कोई इस वक्त बात करने को तैयार नहीं है। मैंने कुलवंत सिंह, इसके अलावा अमृतपाल के पिता से जरूर बात की है। उनका यह कहना है कि हम ये चाहते हैं एनएसए हटने के बाद अब जिन मामलों में, अलग अलग मामलों में जिस तरीके से बसंत सिंह समेत अलग अलग लोगों को अमृतपाल को अरेस्ट किया गया है, उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि परिवार ये कह रहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से गलत है। यहां तक कि वो ये भी कह रहे हैं कि एनएसए के तहत अगर 2 साल के लिए इन लोगों को रखा गया था, पहले 1 साल का एनएसए था, फिर 2 साल के लिए एनएसए बढ़ाया गया, वो भी गलत था। ये जो गली अंदर जा रही है, ये जो घर आप देख रहे हैं, ये बसंत सिंह दौलतपुरा का है, जो कि असम के डिब्रूगढ़ जेल से शिफ्ट होकर यहां पर आने वाला है। लेकिन पुलिस का ये साफ कहना है कि एनएसए हटा है, लेकिन अजनाला थाने का घेराव या दूसरे मामलों में अभी मुश्किलें उनकी कम नहीं हुई हैं। हम यहां पर लाकर थाने के घेराव और दूसरे मामलों में उनसे पूछताछ करेंगे। घर के अंदर की तस्वीर दिखाइएगा कि अभी घर के अंदर रेनोवेशन चल रहा है। परिवार जरूर यहां पर मौजूद है, लेकिन कोई बात करने की स्थिति में नहीं है। मैं कुछ लोग पड़ोसी हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। उमेश, थोड़ा आइएगा जरा। बसंत सिंह को जानते हैं? बसंत सिंह? हाँ। बसंत सिंह ऐसा कोई नहीं गा। बसंत सिंह दौलतपुरा आपके बगल में रहते हैं, आप जानते हैं उनको? कैसे रहते हैं? बसंत सिंह। बसंत सिंह? बसंत सिंह। बसंत सिंह? हाँ, जानते हैं? हाँ हाँ, जानते हैं? हाँ। कब से यहाँ रह रहा है परिवार? हाँ, कर रहा है, बहुत चंगा। मेरा पोतरा ही है। अच्छा, आपका पोतरा ही लगा मेरा। मेरे भतीजे का मुंडा हो सकेगा। अच्छा, तो अभी तो वो असम में है, डिब्रूगढ़ जेल में है। ये असम में है, डिब्रूगढ़ जेल में है। हाँ, वो हो गया। अच्छा, है भाई भी पति भी प्यो भी करेगा। वापस कब आ रहे हैं?
हैं वापस कब आ रहे हैं? आप पता नहीं भी कल वो आ रहे हैं, पता नहीं ना पाजा। अच्छा ठीक है, मैं एक बार घर के अंदर जाकर बात करने की कोशिश करती हूँ। पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है कि जल्दी से जल्दी असम से इन लोगों को यहाँ पर लेकर आया जाए और उसके बाद यहाँ लाने के बाद उनसे पूरे मामले में पूछताछ की जाए। देखिए यहाँ पे परिवार के दूसरे लोग भी हैं, हालांकि वो बात करने को तैयार नहीं है, फिर भी मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ एक बार बात करूँ। एक तरफ घर का रेनोवेशन चल रहा है, वहीं दूसरी ओर यहाँ उनको लाने की तैयारी है। बसंत सिंह कौन है आप? भतीजे हैं। क्या क्या आरोप हैं उन पर? ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ उनको लेकर गई है पुलिस, यहाँ से क्यों लेकर गई थी? नहीं, यहाँ से नहीं लेके गए। कहाँ से लेकर गई थी? कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, क्या कह रहे हैं बताइए। कुछ बोल रहे हैं? नहीं ऐसी कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आप जानते हैं बसंत सिंह को? नहीं जानते बसंत सिंह को? आपके फैमिली मेंबर हैं? जान देते है क्या? जानते हैं ना। पुलिस क्यों लेकर गई थी उनको? आए नहीं पता। आए नहीं। हाँ? मैं तो अपना काम कर रही हूँ, सवाल पूछ रही हूँ, मुझे बता दीजिए आप। एक मिनट मैम, मुंह जाना ना मैं कसा हो नहीं बात करेंगे आप? नहीं बात करेंगे? अच्छा ठीक है, नहीं बात करेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है, मत बात कीजिए। मैं एक बार ये घर आपको दिखा दूं। ये बसंत सिंह दौलतपुरा का घर है। परिवार के लोगों से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं है। ये मोगा से थोड़ी दूरी पर जगह है। मैंने और भी लोगों से इसके पहले बात की है और कोशिश ये है कि जिन 7 लोगों को लेकर आया जा रहा है, उन 7 लोगों में से कई लोगों से हम बात कर सके, परिवार से बात कर सके और उनसे पूछ सके कि उनका क्या कहना है। लेकिन पुलिस ये साफ कह रही है क्योंकि मामला एनएसए का है और एनएसए अभी हटाया गया है 7 लोगों पे से, तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे कि उन्हें कब लाया जाएगा, यहाँ पर कहाँ पर रखा जाएगा, आगे किन किन मामलों में उन पर किन किन धाराओं पर केस दर्ज किया जाएगा। अभी इसको लेकर कोई पुलिस कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे ये तस्वीर जरूर साफ हो रही है कि 22 मार्च का वो दिन है जब आखिरी समय पुलिस की ओर से लिया गया है कि कोर्ट में 7 लोगों को पेश किया जाए और 7 लोगों तस्वीर पहुंचा रही हैं और बता रही हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। इसी बीच अब अगली खबर की तरफ रुख करेंगे और अब बताएंगे अपने दर्शकों को कि हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है। इस खबर को विस्तार से बताएंगे। तो आपको बता दें, नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम खान गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में अभी तक 6 केस दर्ज किए गए हैं। हिंसा केस में अगर अभी देखें तो एक के बाद एक गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। नागपुर हिंसा केस में अभी तक 6 मामले दर्ज किए गए हैं। इस मामले में लगातार पुलिस का एक्शन तेज है और सबसे ज्यादा जरूरी था मास्टरमाइंड तक पहुंचना, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और हिंसा केस में अगर अभी तक के जिस एक्शन को समझे तो 5 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 51 आरोपी अभी तक इस हिंसा मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 6 FIRs रजिस्टर हुई हैं, मतलब उस तरह में जो लिंक्ड हैं उसमें, तो जो 6 जो FIR हुई हैं अभी तक उन सब में कार्रवाई चल रही है। एक तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसमें जो लोगों के नाम सामने आए हैं जो इसमें लिंक्ड हैं उनको भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें विजुअली प्लस जो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कोई फोटोग्राफ्स में, वीडियोस में जो नज़र आ रहे हैं, कितने लोग कहाँ थे, उनका क्या एक्टिव पार्ट था, ये सारी चीज़ें इसके आधार पे हमारी कार्रवाई चल रही है।